वंदना में बंदे जी। सुखी हो, प्रणाम। अ, बंदे जी, मैंने दो तीन बंदे जी से सुना था प्रवचन में, लेकिन मुझे वो समझ में ना आया महाकाश्यप बंदे जी के बारे में कि वो अभी मैत्रेय बुद्ध से चिवर आदान प्रदान करेंगे। मतलब वो अभी तक है, मतलब शरीर के साथ है या फिर उनका परिनिर्वाण नहीं हुआ था क्या? मतलब कैसे आप वो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। देखो, एक अग्र श्रावक श्रावक है, प्रधान श्रावक है, वो भी उनका अधिष्ठान है। अरहंतों का अधिष्ठान होता है। तो जैसे ही अरहंत अधिष्ठान करते हैं तो उस अधिष्ठान का धर्म पूर्ण होता है। वे सशरीर उस तरह से, यानी पुनः कि उनका मन बदल जाए तो अब जीवित हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, उस पर्वत से बाहर आ जाएंगे, हाँ, लोगों को धर्म देशना करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। उस भाव से उनका परिनिर्वाण हो चुका है महाकाश्यप बंते जी का। केवल इतना मात्र, जैसे एक बड़ा सुंदर अभ्यास उनको इससे समझ सकते हो। भगवान के जीवन में तीन प्रकार के विशेष करके निर्वाण बताए हैं। ठीक है। उसमें एक है अरहत्व के समय, एक है परिनिर्वाण हो जाता है। ठीक है। यानी शरीर का महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं। और फिर एक अंतिम में आता है धातु परिनिर्वाण करके। ठीक है, ऐसे तीन निर्वाणों के बारे में है। तो उसमें धातु परिनिर्वाण अभी बाकी है। ठीक है, धातु परिनिर्वाण बाकी है। अब ये धातु परिनिर्वाण के दिन क्या होगा? तथागत का शरीर संपूर्णतः नष्ट हो चुका है, जल चुका है। सारे ही सारे कण ही कण बचे हैं। जितनी बोधि वृक्ष थे वो सारी जगह अलग अलग जगह है। धातु परिनिर्वाण के दिन होगा कि जहां जहां बुद्ध के हमारे आंखों के सामने होंगे, कहीं जमीन में गड़े होंगे, किसी देश में हो, जहां जहां हो, उस चैत्य से वहां वहां से वो सब वापस आएंगे। कहाँ आएंगे? जैसे श्रीलंका के धातु है तो श्रीलंका के धातु पहले जाएंगे बड़े चैत्य के पास, स्वर्णमाली महाचैत्य के पास। वहां से बोधि वृक्ष के पास आएंगे। कहाँ पे? महाबोधि महाविहार में जो है, उस बोधि के पास दुनिया के सारे धातु इकट्ठा होंगे। तो श्रीलंका के धातु वहां इकट्ठा होकर फिर आएंगे। भारत में जहां जहां धातु है वो सारे वहां जाएंगे। बर्मा में जो धातु है वो वहां आएंगे, सैडोगान तक आएंगे, वहां से फिर यहाँ आएंगे। इस तरह से अलग अलग जगह के चैत्य से सारे धातु आएंगे बोधि वृक्ष के पास। वहां पर तथागत का शरीर ही धातुओं से पुनः निर्मित होगा। जो दो कलाओं का होगा। कौन सा? जल और अग्नि। उसके कहते हैं यमक प्रातिहार्य। वो यमक प्रातिहार्य दिखाकर भगवान मनुष्य न होते हुए जितने देवता हैं उनको धर्म का उपदेश करेंगे। वहां मनुष्य नहीं होंगे उस समय। बिल्कुल निर्जन जगह होगी। केवल देवता देखने आएंगे। बुद्ध नाम शब्द भी नहीं होगा। और जैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी मैटर नष्ट नहीं होता, कोई भी वस्तु उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये धातुएं उस समय संपूर्णतः अंतर्धान हो जाएगी। अंश मात्र राख भी नहीं बचेगी उसकी। उसे कहते तथागत का परिनिर्वाण। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि भगवान वास्तव में जीवित है? नहीं कह सकते। ये हर एक सम्यक संबुद्ध के शरीर धातुओं के साथ होने वाला एक धर्म का कण है। एक केवल बची हुई एक इस तरह से समझो कि ध्वनि की प्रतिध्वनि, जो इको कहते हैं, हमने आपने इको शब्द सुना है? तो जैसे कई पहाड़ों में चले जाओ, वहां पर कोई हेलो कहते तो हेलो 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 सुनाई देता है। आखिरी बार जो हेलो सुनाई देता है वो इसने कहा है क्या अभी? नहीं, वो पहले कह चुका है। उसकी प्रतिध्वनि जा रही है। वैसे ही महाकाश्यप बंते जी ने अपने शरीर के साथ एक अधिष्ठान लिया है कि तथागत का चीवर मैंने ग्रहण किया था। कितना अच्छा हो कि ये चीवर मैं पुनः तथागत को अर्पित कर पाऊं। तो आने वाले तथागत कौन है? मैत्रेय बुद्ध। तो केवल इतने मात्र से वो बची हुई ऊर्जा वो उस तरह से है। उनका परिनिर्वाण हो चुका है। उनका परिनिर्वाण हो चुका है। वे तभी वहां से, केवल उस अधिष्ठान का पूर्णता तब होगी जब स्वयं मैत्रेय बुद्ध वहां जाएंगे और अपने भिक्षुओं को बताएंगे कि अतीत के शास्ता का शिष्य यहाँ पर चीवर लेकर विराजमान है। जैसे ही तो भगवान के चरण वहां आएंगे, वैसे ही ये तीनों पर्वत अलग होके उनका शरीर वहां आएगा। भगवान को केवल मात्र चीवर देकर, उनके रूप को देखकर कहेगा कि अतीत के जो बुद्ध थे वे भी आप बिल्कुल सरीखे हैं।
उतना कहकर नमन करके वह भी धातु जो है संपूर्णता, उनकी धातु भी वहां बचेंगे नहीं, वो भी नष्ट हो जाएगा। इतने कार्य मात्र के लिए उनका शरीर है। ठीक है, तो इसको समझो। इसमें अधिक नहीं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें कोई नहीं। ये अरहतों के अधिष्ठान का विचार है, ये केवल अधिष्ठान है, बस उतने मात्र से, परंतु उनका परिनिर्वाण हो चुका है, ऐसा ही धारण करो। ठीक है, मुझे लगता है प्रण समझ में आ गया होगा प्रणव को। जी। वंदनामी आदरणीय पूजनीय बनते जी। वो मंगल हो। जी। मेरा कहना ये था, जैसे त्रिपिटक में ये मिलता है कि जो महामोगलान बनते जी थे वो अरहत थे, तो हम्म। उनके पूर्व जन्म का कर्म जो है उनको मिला, उन्होंने अपनी माता की हत्या की थी वाइफ हम्म। के कहने पे। हम्म। तो ऐसा भी कहीं मिलता है क्या, अब जैसे उनका गरु कम्मा बन गया, जैसे हम्म। किसी ने अगर जो भी चोर डाकू थे उन्होंने अरहत को मारा, तो उनका हम्म। भी तो गरु का कम्मा बन गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसने मारा है उसको तो मनुष्य हो ही गया है। उसका भी त्रिपिटक में कुछ, उसका भी त्रिपिटक में कुछ मिलता है कि एक उनका ही क्या हुआ। एक ही भाव, एक ही भाव है, वो गरुकम्मा है ये। तो उस कारण से उन वो एक कल्प तक नहीं रहेगी। वो तय है उनका, उनका वहां जाना तय है। उसका कारण बताते हैं। जैसे दीघ निकाय का दूसरा सूत्र है, जहां पर दीघ निकाय में सामान्य फल सूत्र है। भगवान जब पूरा उपदेश करते अजातशत्रु को, अजातशत्रु को भगवान का उपदेश सुनकर बड़ा मन शांत हो जाता है, साधु कहकर वहां से चल देता है। भगवान कहते हैं यदि इसने पिता की हत्या नहीं की होती तो इसी बैठे हुए आसन पर श्रोतापन्न हो जाता, कहते हैं। ये बात क्यों की भगवान ने? क्योंकि भिक्षु उस समय पूरा विस्तार कर कर भगवान ने भिक्षुओं के सामने विस्तार किया और बताया। भगवान कहते हैं कि गुरु कर्म इस तरह से होता है, महापाप अनंतारिक पाप कर्म जो है ना, ऐसा ही होता है। वह धर्म को बोध करने की इच्छा समाप्त कर देता है। भगवान ने इसके इनके लिए भी कहा है, देवदत्त के लिए भी कहा है। क्या कहा है कि देवदत्त, अट्ठा कथाओं में आता है कि देवदत्त ने जो गरु कर्म किया है, कौन सा कि तथा अनंतारिक पाप कर्म, जो तथागत के शरीर से रक्त बहाना और संग भेद कर, संग में फूट, तो ये जो किया है इस कर्म के विपाक स्वरूप कल्प भर निरय में दुख भोगेगा करके कहा है। कल्प भर निरय में। परंतु भगवान ने कहे अंतिम मृत्यु के समय तथागत को पूर्णतः तथागत है ऐसा स्वीकार करने के कारण, उस क्षण से जब वो उसका एक कल्प तक निरय का भाव पूरा हो जाए, कल्प तक दुख भोग ले, उसके बाद में पच्चीक बुद्ध के लिए जो दो असंख्य कल्प तक पारमिताएं पूर्ण की जाती हैं, उन पारमिताओं का अभ्यास करेंगे। और जब वो दो असंख्य कल्प पूर्ण हो जाएंगे तो देवदत्त भी पच्चीक बुद्ध बनेंगे करके। परंतु उसका विपाक तो पहले मिलेगा ही ना। वैसा ही है, तो जिन्होंने मुगलान बंती जी को मारा है उनको वो पाप कर्म हुआ है। उसका एक दूसरा भी तुमको लगेगा कि भगवान ने इसके बारे में क्यों नहीं कहा, तो उसका एक अच्छा उदाहरण आता है। कैसे, उसको इस तरह से समझो। भगवान के समय में एक ब्राह्मण यज्ञ करना चाहता है, तो वह अपने यज्ञ में आहुति के लिए, बलि के लिए 500 बकरियां लेकर आता है, भेड़ लेकर आता है, बकरियां लेकर आता है। जब वो उनको काटने के लिए जाने रहता है, तो जो बकरियां आती है उनमें से एक प्रधान जो बकरी होती है वो उसकी तरफ देखकर, बकरा है जो है, वो देखकर पहले तो मुस्कुराती है और फिर रोती है। तो ब्राह्मण बुद्धिमान है। अब वो जैसा भी उसका भाव हुआ हो, परंतु हमको उससे ये सीखना चाहिए। तो वो पूछता है ब्राह्मण कि तुम मुस्कुराए क्यों? तो कहता है कि भाई ये बकरा बनने के जीवन से अब मैं छूट गया। पिछले 500 जन्मों से ऐसे ही यहीं पे मैं कटते आ रहा हूं, 500 बार कटा हूं। अब वो कर्म खत्म हुआ, अब मैं फिर से नहीं कटूंगा, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तो कहते तुम रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं 500 जन्म पहले तुम जो काम आप कर रहे अब कर रहे हो, वही कर्म मैंने पहले किया था। क्या किया था? बकरे को काटा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि कर्म जो किया है उसका फल भोगने के लिए भोग ही रहा है, परंतु उसी कर्म को फल मिलते समय दूसरा व्यक्ति उस कर्म का भागीदार भी तो बन रहा है।
तो यदि कोई कहे कि दंड का, नहीं, हम उस कर्म को पुनः करते हैं, कोई दूसरा उस कर्म को पूर्ण पुनः कर रहा है, इसको समझना चाहिए, तो वो उस पाप का उतना ही भागीदार है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो वैसे ही जिन्होंने मुगलान मंत्री जी की हत्या की, वे आज के दिन में निरय में है, इसको ध्यान में रखो, कहीं और नहीं, सीधे निरय में, एक कल्प तक निरय, उसको ध्यान रखो। ठीक। हाँ, अगला प्रश्न। वंदामी बनते जी। सुखी हो। जी, ये जो संवर सत्य है, हम्म। उसकी जो थर्ड लाइन है, हम्म। अ, उसका मीनिंग फिर से समझा सकते हैं? भावना प्रदान का ना। नहीं नहीं, ये, हाँ, ये यत्वाधिकरण में न, यहाँ से लेकर चक्षुन्द्रिय संवरम अच्छा, आपज्जति। चक्षु ये, इंद्रिय की सुरक्षा के बारे में जो है, हाँ हाँ। देखो, तो वो पहले पहले का ही संवर का ही वो भाग है। यत्वाधिकरण में यदि ऐसा हो जाए, कैसे, चक्षु इंद्रिय असंवृत हो जाए, यदि हमारा, जैसे आप और मेरा अभी चक्षु इंद्रिय संवरित है क्या? नहीं है। हम जो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी सुंदर लड़का दिखाई दे, कितना सुंदर है ना, फिर अपने पति की तरफ देखते हैं, कैसा आदमी मिल गया मुझे, तब तो सुंदर लगता था, अब तो गंदा लगता है, तो क्या कर लिए, फिर उसी रूप के प्रति मन में इच्छा जागी है। तो आंखों से ही नहीं, केवल कान से भी कितना सुंदर का ये शब्द है, तो ऐसा करने से क्या जागता है, मन में राग जागता है। किसी की बुरी बात सुने तो मन में द्वेष जागता है ना। तो ये जो राग द्वेष है, ये कैसे जाग रहे हैं? कान का इंद्रिय असंवर होने से, आंख का इंद्रिय असंवर होने से। तो कहे हैं यत्वाधिकरण में चक्षु इंद्रिय असंवृतम, जैसे ये चक्षु का इंद्रिय असंवृत हो जाए, उसका संयम ना हो, और असंयमित होकर हम जब विहार करें, हम घूमे, तो अविद्या दो मनस्य वाले पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये न होना चाहिए, अन्वस्वेयुं ये उत्पन्न होते, तस्य संवरा, इसीलिए उसके संवर के लिए, कि ये चीजें उत्पन्न ना हो, इसके संवर के लिए रखति चक्षु इंद्रिय। अब वो आगे का रूप क्या है, उसको रोक सकते हैं क्या? जैसे अनेकों बार कहते हैं, अभी कान का शब्द भी सुनने में वैसा ही होता है। किसी की मधुर आवाज के लिए आदमी कहां से कहां जाता है, जाते हैं सुनने के लिए। हम कॉन्सर्ट देखने क्यों जाते हैं, सुनने क्यों जाते हैं? वहां पागल होकर जो नाचते हैं, करके नाचते क्यों जाते हैं? उसी के लिए तो जाते हैं। वो बिल्कुल जो हाई बीट बता, धक 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 धक, वो जो आंखों से सुनना है, शरीर से स्पर्श करना है, ये उसी के लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति का स्पर्श, हाथ को कोई हमको छू ले, तो छुआ हुआ स्पर्श हमें जो बार बार याद देता है, ये क्या है? अपने आप को संयमित करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरों को बोलना बड़ा आसान है, एक कर लो करके। अपने इन 6 इंद्रियों पर कंट्रोल बहुत ही कठिन है। तुम 4 दिन भूखे रह सकते हो, पर 6 इंद्रिय पर संयम नहीं हो सकता। इतना मुश्किल काम है ये, संयमित होना। हम भिक्षुओं को बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए भंते जी लोग अलग अलग रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं, "ऐ, ऐसा करो, ऐ, ऐसा बैठो, ये करो, वो करो" करके। इसीलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते, उसकी सुरक्षा में जो जो सहायक हो वो करते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? जी बनते, ठीक। बनते जी, आदित्य का अर्थ क्या है? आदित्य यानी सूर्य। सूर्य, हाँ जी। साधु आदित्य साधु। बंधु यानी सूर्य के भाई। जी, कंफर्म हो गया। तो सूर्य ही है भगवान भी दूसरे। वो अंधकार को दूर करता है, और ये जो सूर्य है, ये भी दुख को दूर करते हैं, संपूर्ण लोक से अविद्या अंधकार को दूर करते हैं, है ना। तो हम सूर्यवंशी हैं, क्योंकि सूर्य हमारे तथागत है, तो हम सूर्य के वंश से आए, इसलिए हम लोग सूर्यवंशी हैं। ठीक है, मैं तो हूँ, आपका पता नहीं। बंदामी बनते जी। तो की हो। बनते जी, मुझे ऐसा जानना था, जैसे ये मैं जब हम धर्म नहीं सुनते थे, उससे हम्म। पहले भी मेरे मन में जैसे कोई मरे हुए को देखती थी तो ऐसा भाव आता था कि यही गति हमारी भी होने वाली है।
इस हाँ। तरीके की। लेकिन अभी जब से धर्म सुनती हूँ मैं, तो भगवान का धर्म ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन मेरे मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होता है। तो मैं ये कितनी जानना अच्छी चाहती हूँ, बात क्या है। मतलब बाद में मैं सोचती हूँ कि ये तो बिल्कुल ठीक है जैसा भगवान ने बताया, लेकिन मुझे उनके प्रति कोई क्वेश्चन ही उत्पन्न नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर प्रज्ञा नहीं है क्या। नहीं नहीं, उसका कारण बताते हैं। जी ये बंटी पूर्व जी। अभ्यास है। किसी का पहले से अभ्यास हुआ हो, जैसे जी सिंपल सी बात पकड़ लो कि तुमको अभी जैसे कोई डिश बनानी हो, कुछ खाना बनाना हो, ठीक है? तो तुमने घर जी में पहले से जानती हो कि प्याज कैसे काटना है, क्या कैसे करना है, कैसे छोक लगाना है, सारी चीजें चम्मच चलाना बराबर जानती हो, ठीक है? अब आप कहीं जाकर किसी के पास देख रहे हैं, वहां जाकर सीख रहे हैं, तो सीखते समय तुमने प्याज ऐसा क्यों काटा करके ऐसा सवाल उत्पन्न होगा क्या तुम्हारे मन में? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको पहले से प्रैक्टिस है ना? तो जी वो बंटी जी। क्यों? क्योंकि पहले से अभ्यास है। वैसा ही तथागत के लिए अतीत जन्म में हमने जिन जिन साधनाओं का, जिन जिन धर्म का अभ्यास किया हो, उस अभ्यास के कारण हमारे मन में अभी ऐसा भाव उत्पन्न हो गया है कि हमें उसके लिए उतने प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। तथागत के वाणी पर नकारात्मक प्रश्न उत्पन्न से होना नहीं होना चाहिए। सकारात्मक प्रश्न यानी धर्म को जानने के लिए। पर यदि वो भगवान की बात अच्छी तरह से समझ रही है तो प्रश्न का सवाल ही नहीं होता। तो अच्छा जैसे समझना बंटी, चाहिए इसको कि मेरे मतलब लिए तो सुत भी लागू पढ़ हुआ। समझ आता है कि हाँ ये ठीक बात है। फिर मुझे लगता है सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे मन में कोई क्वेश्चन ही उत्पन्न नहीं होता है। तो नहीं, मुझे जरूरत एक नहीं, नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं उसकी। वो उससे आवश्यकता नहीं, केवल इतना देखना है, अरे हाँ, ये भगवान से तो मैं इससे पहले सुन चुकी हूँ, या फिर पिछले जन्मों में हो सकता है किसी भंते जी ने मुझे ये धर्म का उपदेश दिया हुआ हो, तो मैंने दिया है इसलिए तब मुझे समझ में आ गया था, तब मैंने प्रश्न पूछ लिया, इसलिए मुझे आज पूछने की जरूरत नहीं है। तो बढ़िया रहेगा, है ना? ठीक है, उसको समझो। लास्ट अच्छा है दो पूर्व प्रश्न। का अभ्यास हो। पूर्व का अभ्यास होने के कारण ही इस तरह से हम लोग बोलते हैं। मनुष्य का जीवन एकाएक बदल जाता है कि भैया पहले अभ्यास किए थे और अभी उसी अभ्यास को पूर्ण कर रहे करके, है ना? हाँ। वो जय भीम बनते जी। ऐसा होता है। बनते जी, हम अपने दैनिक जीवन में चलते फिरते तो हर किसी को मतलब अपना रूप का ही दिखता है, तो हम उसमें संभलते हैं। बट थोड़ा बहुत तो चाहे थोड़ा ही एकदम जरूर मैग्नेटिव रहता है, फिर भी हम समझते हैं। जैसे इसको समझने के लिए संस्कार का समझना है कि एक बात को ध्यान में रखो, आर्य अष्टांगिक मार्ग इसको हमको ऐसे क्या समझ। बताता है? आर्य अष्टांगिक मार्ग हमको क्या कहता है? सम्मा कम्मंतु। तुम जैसे किसी जिसके लिए बोल रहे हो, तो किसी दूसरे को देखकर तुम्हारे मन में राग का भाव जागा। राग का भाव जागना ये स्वाभाविक है। शरीर से यदि वो कर्म नहीं कर रहे हो व्यभिचार का, तब तक ठीक है। क्योंकि सम्मा सम्मा कम्मंत में क्या आता है? वो आता है कि व्यभिचार नहीं करना। मन में राग किसके नहीं जागता? हमको भी अच्छे लोग दिखाई दे रहे क्या आपको? नहीं। हम इतने भिक्षुओं के साथ रहे हैं, अरे बड़ा, बहुत, उससे कितने भिक्षु जूझते हैं, लड़ते हैं, हमने देखा है। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है राग जागना, तो वो जागेगा। परंतु उसको शरीर वो क्रियाओं से पूर्ण ना कर पाए, इसके लिए फिर धीरे 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 जैसे जैसे धर्म जागते जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे मन से भी ये विचार खत्म होते जाएंगे। अभी तो केवल एक चीज पर ध्यान देना है कि जो जो बुरे विचार मन में जागे उसको पूरा करने के लिए शरीर से कोई क्रिया न करो। शरीर से क्रिया नहीं हो रही तो समझना मैं तो बचा हुआ हूं करके। ये मत सोचना कि अरे ऐसा हो गया, मन में विचार जागा, उसके उससे कोई लेन देन नहीं। मन में विचार जागा वो तो सबसे आखिर में है, मन पहला है शरीर। तो आंखों की सुरक्षा कर दिए, ठीक है? जो तड़मा जो आदमी चिल्लाता है, बिलकता है, परिलाह करता है, उसको रोकने के लिए भाई ये सब ठीक नहीं है, तेरे को देखना, आंखों से देख लेना ठीक है, अब उसके आगे चिंतन मत करो, ऐसा अपने आप को समझाओ, ठीक है? परंतु ये मत बोलो कि भैया बंटी जी ने हमको बताया ये धर्म करना है, अब इसके बाद मेरे मन में राग नहीं जागेगा। जागेगा, ये स्वभाव है, स्वभाव है, वो जागेगा। परंतु उस राग पर क्रिया नहीं कर रहा हो। मन में जागे, मन में बहुत सारा राग जागे, कोई आपत्ति नहीं,
जाग रहा है, ठीक है, परंतु उसको पूर्ण करने के लिए शरीर से किसी प्रकार की क्रिया मत करो, किसी प्रकार से। बता रहे हैं पंचशील का पालन हो रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहे, मन में राग जागे, कोई आपत्ति नहीं। आपको क्या लगता है श्रोतापन्न व्यक्ति में नहीं जागता था राग? श्रोतापन्न जागता, क्योंकि केवल 3 प्रहीन हुए हैं। हाँ, ये राग खत्म नहीं हुआ उनका, वो तो अनंत होने पर ही खत्म होता है। तो श्रोतापन्न श्रावक शादी ब्याह करते हैं, परंतु एक पतिव्रता एक पत्नी व्रता वो धर्म का पालन होता है उनके, वो स्वाभाविक होता है, दूसरी तरह से नहीं। फिर एक पति मर जाने के बाद यदि उनकी इच्छा हो तो दूसरा विवाह करे, अन्यथा नहीं। वो भी है, पति को मार कर नहीं करना है, हाँ ठीक है, वो गलत है, फिर पानातिपाता हो जाएगा। परंतु मर जाए, पत्नी मर तो ठीक है, परंतु उस समय अतीत में इस प्रकार से तो व्यभिचार नहीं करे, बस इसको ध्यान में रखे, चोरी नहीं करे, इसको ध्यान में रखे। आज बच्चों की क्लास में बताए थे धन सांप की तरह है करके, उसकी तरह, ठीक है। तो वो, तो इस तरह से देखो, नशा आदि ना करे, उसकी तरह विशेष करके पुरुषों ने महिलाओं ने भी नशे पर एक बड़ा सुंदर भाव बताते हैं। आपको बता देते, थोड़ा सा 2 मिनट का और समय लेंगे प्रवीण शेरसाट से बात करने से पहले, अकोला वाले भैया से। अभी 14 फरवरी आकर गया, आपको पता है 14 फरवरी में क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है, ये तो पता होगा ना? हाँ, सबको पता है। तो प्रेम के बारे में कहा है हमारे गुरु भंते जी। अभी पिछले 10 सालों से ज्यादा हो गया, 10 सालों से अधिक समय हो गया, 12-15 साल हो गए लगभग लगभग कर रहे हैं, 12 साल तो हो ही गए हैं। तो उसमें युवक युवतियों के लिए, यानी आ, तरुण लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए एक पूरा धर्म का एक कार्यक्रम रखते हैं। उसे सिंहली में कहते हैं यौन दहम बैडसटाहान। बैडसटाहान यानी कार्यक्रम, दहम यानी धर्म, यौन यानी युवक, यौवन जो कहते हैं ना, तो यौवन जिनमें है ऐसे लोगों के लिए एक कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम में कितने जवान लड़के लड़कियां आते होंगे बताओ भला? 10,000। इतना सा छोटा सा देश है, इतना सा, पर पूरे श्रीलंका में जितने युवक युवतियां हैं, ऐसे 10,000 युवक युवतियां आते हैं। गुरु भंते जी ने हर साल एक एक बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, एक बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। गुरु भंते जी ना हो तो दूसरे भिक्षु बताते हैं। बहुत समय पहले गुरु भंते जी ने एक समय बताया था कि देखो, प्रेम करना गलत ना है, परंतु अपने ब्रह्मचर्य का पालन सुरक्षित व्यवहार तक रखो करके। मैं साक्षी हूं, मैंने देखा है, बताते हैं बनते, पिछले 4 सालों से हमारा प्रेम है, परंतु वो ब्रह्मचारी है, मैं ब्रह्मचारी हूं, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन। किसके कारण? एक गुरु आज्ञा के कारण, गुरु ने कहा। इसीलिए इस वर्ष मैं सुन रहा था, इतना इतना मन भर गया गुरु जी की वो बात सुनकर। गुरु जी ने उसमें कहा है कि कहा कि मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ, ठीक है, प्रस्ताव नहीं, फिर उन्होंने शब्द को बदला, मंग योजनाकरण क्या में थी, योजना यानी प्रस्ताव, मैं प्रस्ताव देना चाहता हूँ। क्या? फिर नहीं, कहते इल्लीमाक, इल्लीमाक का मतलब है तुमसे मांगता हो। क्या मांगता हो? कि तुम युवक युवतीगण नशा त्याग दो, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, यानी सोशलाइजिंग के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, किसी भी चीज से, कोई भी हो, तुम युवक युवतियों ने क्या करना है? नशा सेवन नहीं करना है, इसकी मांग करता हूं। कितना अद्भुत गुरु जी ने कहा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन 10,000 बच्चों में से कुछ ही होंगे जो इसको तुरंत ही त्याग देंगे, नहीं ये नहीं सुनेंगे करके। अधिकांश लोग होंगे अगले साल तक कम से कम सुरक्षित हो जाए उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। गुरु होना यानी गुरु जी की करुणा देखो। गुरु जी कह यानी आदेश कर सकते नहीं, मांग किए उन बच्चों के प्रति, अद्भुत है। क्योंकि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, युवक युवतियों को नष्ट करने के लिए तुम देखो,
मैं अभी देखता हूँ ना जवान लड़कों के लड़कियों के फोन तो हमको कम देखने के लिए मिलते हैं, लड़कों के देखने के मिलते हैं। तो अभी एक पूरी यंत्रणा चल रही है। कैसी चल रही है कि वो एल्गोरिदम करके कुछ तो भी कहते हैं उसको, ठीक है। वो क्या देखता है, इस उम्र का है, तो वो देखने वाले जो कंटेंट आता है उसके मोबाइल पर, किस दिशा में ले जाने की, उसको किस दिशा में ढकेला जाए, एक बार देखना है या फिर कहीं से आ गई, वो बार बार आती है। तो कैसे कि जवान लड़के नशा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तुम भी जवान हो, तुमने भी करना चाहिए। इस तरह से कंटेंट आना चालू हो जाता है। एक बार कोई किसी लड़की का कोई फोटो आ गया, उसको बार बार झुलसाने के लिए, दिखाने के लिए बार बार वो आता है। तो कहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है, कहाँ ढकेला जा रहा है उस व्यक्ति को, अकुशल करने के लिए। ऐसे समय में तो ये पूरा समाज, ये पूरी सोसाइटी हमें उस दिशा में धकेल रही है। किस दिशा में? कि तुम पाप कर्म करो, पाप कर्म करो। गुरु बनते जी जैसे गुरुजन, गुरु बनते जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति, पंडित व्यक्ति जब इस लोक में जन्म लेते हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोगों को इस संसार से मुक्ति के रास्ते पर लेकर जाते हैं। और वो वास्तव में है। हम भिक्षुओं के प्रति, तुमको मैं हमको हम बता रहे हैं आपको, लिख कर रख लो, मन में गांठ बांध लो, मेरे बारे में आपको बुरा सुनने को मिल जाएगा, उससे आपकी हानि हो कोई आपत्ति नहीं, उसको कोई नहीं। गुणानंद जी के बारे में बुरा सुनने को मिलेगा, यशवंती जी के बारे में बुरा सुनने को मिलेगा, निरोधबंती जी के बारे में बुरा सुनने को मिलेगा, पुण्यबंती जी के बारे में, सुयशबंती जी के बारे में, हम सब के बारे में बुरा सुनने को मिलेगा। हमने वो गलतियां की होगी, ये हमारा वैयक्तिक व्यक्तिगत जो कहते हैं ना, वो पाप कर्म है, हमारे आश्रम का नहीं, गुरु शिक्षा का नहीं है। हम कमजोर हैं उस धर्म का पालन करने में, इसीलिए गलती हुई है। गुरुजन ने जो सिखाया है वो गलत नहीं है। तो कभी भी, ये बहुत गंभीर बात बता रहे हैं क्योंकि ये होने वाला है, ये होगा। इसमें गुरु का दोष नहीं है, हम व्यक्तियों का दोष है। हम कमजोर है उस भगवान का धर्म का अभ्यास कर पाने में। तो अपने मन से हमारे बारे में अच्छा सुनने को मिले, बुरा मिले, तो जब भी आए हम पर क्रोधित हो सकते हो आप, गुरु पर कभी भी अंश मात्र के लिए भी नहीं। गुरु का होना यानी कौन है? छाया है। गुरु का होना यानी छत है। गुरु का होना वैसा है। हम लोग टूट जाए कोई आपत्ति नहीं, हम लोगों को न मानो आप, कल से धर्म देशना में धर्मसेन बंती जी की नहीं सुनेंगे, चल जाएगा। परंतु गुरु बंते जी के प्रति पूरी भक्ति, आपने देखा नहीं होगा, उनकी फोटोज देख लो, उनका जो कहना है वो उसका अर्थ वगैरह नहीं, हमने उनको आंखों से देखा है, हम उनके चरणों में बैठे हैं। वास्तव में इस लोक में आज कोई गुरु कहने लायक है, वो गुरु है। तो उनके प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा कम ना हो। गुरु के प्रति श्रद्धा है, इसका मतलब बुद्ध के प्रति श्रद्धा मजबूत होती जाएगी, उसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो इतना अद्भुत है वो गुरु जी ने जब वो बच्चों से मांग की, नशा मत करो करके, और वो वास्तव में करेंगे। तो यदि किसी उपासक को लगता है कि मुझे यदि कुछ करना चाहिए, तो उसने इसी तरह से करना चाहिए। क्या? शरीर से होने वाले पाप को पहले रोकना चाहिए। पहले शरीर से होने वाले पाप को, कौन कौन से हैं? हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ये 3 धर्म रुक जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वाणी से होने वाले पाप कर्मों को रोकना चाहिए। झूठ, कठोर गाली गलौज बिल्कुल नहीं, उसको रोक देना चाहिए। और फिर इन सब को लेकर डूबने के लिए, हमारी मति को भ्रष्ट कर दे, उसके लिए थोड़ा सा प्राशन किए उससे मति भ्रष्ट नहीं होती, ऐसा कहने वाले लोग बहुत हैं। परंतु उसके कारण जो हानि होती है चित्त की, उसके लिए भी नशे को संपूर्णता पहले ही त्यागना चाहिए। सबसे पहले उसको त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो उसका अभ्यास करो तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रवीण भी पास है, बताओ। वंदनीय आदरणीय पूजनीय बंती जी। क्यों मंगल हो। बंती जी, मेरा प्रश्न ये चित्त के मन के बारे में है। मेरे मन में धर्म के हिसाब से मैं जीवन मेरा जी रहा हूँ,
अच्छा सा जीवन चल रहा है, सुखी जीवन जी रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन धर्म का जीवन जीते-जीते समय कुछ कुछ रास्ते में मुझे बुरे विचार आते हैं। तो मुझे हम्म उस विचार विचार मेरे मन में क्यों आए, इसकी तरफ से जलन होती है, गुस्सा आता है, तड़पता हूँ मैं अंदर कि मेरे अंदर ये बुरे विचार क्यों आए, मैं तो ऐसा जीवन नहीं जी रहा हूँ। लेकिन ये बुरे विचार आए तो पुराने पुराने संस्कारों के कारण आए होंगे क्या? ऐसा मुझे पूछना अविद्या था। के कारण आए हैं। अविद्या के कारण आए हैं। अविद्या से ग्रसित होने के कारण ही ये सारे अकुशल विचार मन में जागते हैं, और ये जागना स्वाभाविक है। ठीक है। आप उसमें अपने आप पर क्रोध करने से अधिक अच्छा ये होगा कि आप ये कहें कि देखो, अविद्या कितनी बलवान है, मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूं, और ये पुनः पुनः मुझे इन अकुशलों के सहारे हावी हो रही है। क्योंकि क्रोध करोगे तो फिर अविद्या से दिया हुआ ही क्रोध है। व्यापार, विहिंसा वही है। तो क्रोध की आवश्यकता नहीं, ये तो स्वभाव है। भगवान के समय धर्म का अभ्यास कर कर ही इसको दूर किए, तो मैं भी धर्म का अभ्यास कर कर ही। ये जो काम वासना जो जागती है, जो मन में विचार जागती है, ये कब खत्म होते हैं? जब अनागामी आदमी बनता है, तब बिल्कुल क्षीण हो जाती है, बिल्कुल नष्ट सी हो जाती है वासना। फिर भी एक जन्म तक है। नंदमाता सूत्र का उपदेश किया हमने पहले शुरुआत में। नंदमाता का गुणधर्म है कि अब उसके मन में राग नहीं जागता, पति को देखकर भी उसके मन में अंश मात्र भी ऐसा भाव नहीं जागता, कामुकता नहीं जागती। तो ये राग कब खत्म होगा? जब हम लोग अनागामी के आसपास पहुंचेंगे। श्रोतापन्न, विशाखा 7 साल की थी जब श्रोतापन्न बनी, पर विवाह किया, कितने बच्चे थे उसके, है ना? उसको समझना चाहिए कि श्रोतापन्न आदमी में भी राग जागता है। तो राग यानी वह विषम राग नहीं जागता। इस बात को देखना, विषम राग यानी बिल्कुल ऐसा कठोर प्रबल कि मनुष्य के मनुष्यत्व को छिन्न भिन्न कर कर बाहर निकले, ऐसा विषम नहीं जागता। अनेकों लोग एडिक्ट करके, जो शब्द है ना एडिक्ट, वो एडिक्ट शब्द उसको विषम करके लो ले लो, कि उसमें एडिक्शन बढ़ गया है। एडिक्शन वाला जो है ना, उसको विषम कह सकते हो। तो वैसा नहीं जागता, उसको ध्यान में रखो। ठीक है। तो जाग रहा है तो उसमें कोई नहीं, अपने प्रति मैत्री करो कि देखो, ये भी जागा है इस शरीर के कारण अनुभव, और ये भी नष्ट हो जाएगा समय समय के साथ साथ करके। ठीक। ठीक है, इतना पर्याप्त है मुझे लगता है।